वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं कि क्या भारत में विदेशी न्यायालयों के द्वारा प्रदान किया गया डिक्री जजमेंट भारत में लागू होगा, उसका भारत में निष्पादन कराया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सीपीसी के कुछ प्रावधानों को देखना होगा। सीपीसी के धारा 2(5) में विदेशी न्यायालय को परिभाषित किया गया है और 2(6) में विदेशी न्यायालय के निर्णय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 2(5) में विदेशी कोर्ट कौन सा होगा, पहले यह जानना जरूरी है। विदेशी न्यायालय वह न्यायालय जो भारत में स्थापित नहीं है और केंद्रीय सरकार द्वारा न तो स्थापित किए गए हैं और न ही उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, तो वह कोर्ट विदेशी कोर्ट होगा। और 2(6) में इस कोर्ट के जो जजमेंट होंगे वह विदेशी निर्णय माने जाएंगे, विदेशी जजमेंट होगा। अब प्रश्न है कि क्या कोई विदेशी जजमेंट है, कोई फॉरेन जजमेंट है, उसको भारत में हम लागू करा सकते हैं? इसके लिए हमें धारा 13, धारा 14 और इसके साथ ही साथ हमें धारा 44A को देखना पड़ेगा। सीपीसी के धारा 13 कहती है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक माने जाएंगे, और अगर वह निश्चायक नहीं है धारा 13 के तहत तो वह फिर उनको लागू कराने का प्रश्न ही नहीं है। तो धारा 13 कह रहा है कि यदि वह विदेशी निर्णय ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया है जो उस पर उसकी अधिकारिता ही नहीं है, जो उसको सुनने के लिए सक्षम ही नहीं है। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है, या ऐसे विधि पर आधारित है जो भारत में विधि का उल्लंघन हो रहा है, या नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन में वह डिक्री पास की गई है, जजमेंट पास किया गया है, या कपट के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, या जो शर्तें दी गई हैं फॉरेन कोर्ट के जजमेंट के कि वह कब कंक्लूसिव माना जाएगा, निश्चायक माना जाएगा। यदि धारा 13 के शर्तों का पालन करते हुए कोई जजमेंट नहीं है तो वह भारत में लागू होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि इसके बियॉन्ड है, यानी उन शर्तों का पालन करते हुए किया गया है, जो नेचुरल जस्टिस के पालन करते हुए किया गया है, गुणागुण के आधार पर निर्णय दिया गया है, कपट से प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी विधि के अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन में नहीं किया गया है, या भारत में प्रचलित विधि के किसी प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं किया गया है, तो वह निर्णय निश्चायक होगा। और अब जब निश्चायक निर्णय हो गया तो इस निर्णय के बारे में उपधारणा धारा 14 में दी गई है, और धारा 14 कहती है कि अगर कोई विदेशी निर्णय जो धारा 13 के अकॉर्डिंग है तो वह उसकी उपधारणा की जाएगी कि वह निश्चायक है और वह जजमेंट भारत में लागू कराया जा सकता है। उसके बारे में यह कहा जाएगा कि वह ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जैसे कि भारत की कोर्ट ने पारित किया है। और इसके संबंध में हमें धारा 44A देखना पड़ेगा जो यह बताता है कि वे कौन से फॉरेन कोर्ट के जजमेंट भारत में लागू होंगे। तो इसके लिए कहा कि अगर वह कोर्ट रिसिप्रोकल है, यानी व्यतिकारी राज्य है, मित्र राज्य है, जिसपे भारत के जो मित्र राज्य हैं, फ्रेंडली जिनके साथ भारत की संधि है, और यह है कि उनके जो जजमेंट होंगे वह भारत में लागू होंगे, तो उस दशा में ऐसे जजमेंट माना जाएगा कि भारत के जिला न्यायालय ने ही उसे पास किया है और उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा राज्य है, विदेशी राज्य, जो अव्यतिकारी है, जो भारत का मित्र राष्ट्र नहीं है, तो उसके जजमेंट को भारत में कहां तक लागू कराया जाएगा। तो इसके संबंध में भारतीय संसद ने विदेशी राज्य डिक्री परिवर्तन अधिनियम पास किया। अब उस परिवर्तन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई राज्य अव्यतिकारी है और यानी वह मित्र राज्य नहीं है, तो उस दशा में उसके जजमेंट को भारत में तभी लागू कराया जाएगा कि जब उसको भारत के कोर्ट में वाद संस्थित किया जाएगा, और यह संस्थित उस जजमेंट के, विदेशी जजमेंट के आने के 3 साल के अंदर होना चाहिए। और यदि इंडियन कोर्ट के द्वारा उसके फेवर में, उस वादी के फेवर में जजमेंट आया तो ही उस जजमेंट को परिवर्तन कराया जाएगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं कराया जाएगा।
और यह जो फॉरेन जजमेंट है वह थर्ड पार्टी पे लागू नहीं होगा, बल्कि उन्हीं पार्टियों पे, उन्हीं पक्षकारों पे लागू होगा जिसके संबंध में यह वाद और कार्रवाई कोर्ट, भारत के कोर्ट में चल रहा है। तो फॉरेन जजमेंट के संबंध में आप जान लें कि अगर जुडिशरी के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फॉरेन जजमेंट के संबंध में आप क्या समझते हैं, तो आप सीपीसी के सेक्शन 25, 26, धारा 13, धारा 14 और धारा 44A का रेफर करोगे। धारा 44A यह ही बताता है कि यदि वह राज्य, जो विदेशी राज्य है, विदेशी कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, यदि वह व्यतिकारी राज्य है, यानी व्यतिकारी राज्य का मतलब मित्र राष्ट्र है, तो वह वैसे ही लागू होगा जैसे कि भारत के कोर्ट ने लागू किया है, जिला न्यायालय ने लागू किया है। और अगर वह अव्यतिकारी राज्य है तो उसके संबंध में वादी को, जिसके पक्ष में फॉरेन जजमेंट आया था, उसको भारत में अगर लागू कराना है तो उस वादी को पहले उस जजमेंट के 3 साल के अंदर भारत में बात संसित करना होगा, और भारत के कोर्ट जब उसके फेवर में जजमेंट पास करेंगे तभी वह जजमेंट जो फॉरेन का भी है तो लागू होगा। अब एक केस, मगन भाई का केस आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि यदि पति और पत्नी के बीच भारत में पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए बात दाखिल किया, पति कहता है कि उसने विदेशी कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स प्राप्त कर लिया है। अब प्रश्न है कि क्या वह डाइवोर्स का जो विदेशी कोर्ट के द्वारा पति ने प्राप्त किया है वह भारत में लागू होगा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जो जजमेंट था वह कपट से प्राप्त किया गया था, विदेशी जजमेंट कपट से प्राप्त किया गया था, इसलिए वह भारत में लागू नहीं होगा, भारत में उसे प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो विदेशी कोई भी निर्णय है, अगर वह धारा 13 के अकॉर्डिंग है, वही प्रवर्तन कराया जाएगा, वही लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ वह व्यतिकारी राज्य का होना चाहिए, यानी मित्र राष्ट्र का होना चाहिए भारत के साथ, जिसके साथ मित्रता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।